गुड टाइम सी भारत। गुड टाइम सी आप सभी का स्वागत है डॉक्टर सी सिंह क्राउन फेसबुक पेज पर। जैसा कि आज आपको बेसब्री से इंतज़ार रहा होगा हमारे प्रिय पूजनीय डॉक्टर सी सिंह जी से मुलाकात का, तो साथियों, और जैसा कि आपको इंतज़ार रहता है हमेशा, आज बुधवार का, तो मैं अभिषेक कश्यप आप सभी का स्वागत करता हूं डॉक्टर सी सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक पेज पर। मोस्ट वेलकम दीपक जी, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम, सभी साथियों का स्वागत है आज इस हमारी प्यारी यूनिवर्सिटी पर। सुनील जी स्वागत है आपका। मिताली जी मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। गुड टाइम सी, गुड टाइम सी। आज कोई गाना, कोई सॉन्ग, एक कहते हैं हमारी पद्धति है, लेकिन एक और कहानी है। थोड़ा सा देर हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने इंतज़ार किया, इसके लिए धन्यवाद। और कहते हैं कि शेर की जगह पिंजरे पे नहीं होती है ना, इसी तरह एक लीडर, एक नेटवर्कर की जगह घर पे नहीं होती। तो अभी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं फील्ड पर ही हूँ और एक सुटेबल जगह आपसे बात करने के लिए, सुटेबल जगह मिलने की वजह से थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ा। अमन जी स्वागत है। सोरो जी मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आज बुधवार है और जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, पिछला जो क्लोजिंग हुई जनवरी माह की, यानी इस 2025 की जो शुरुआत रही, हम सभी एमसीएन की एक ज़बरदस्त शुरुआत रही। पिछले महीने का जो टर्नओवर रहा वो 40% प्लस रहा। बहुत सारे लीडर्स को नहीं मालूम होगा, बहुत सारे हमारे साथियों को नहीं पता होगा, लेकिन कंपनी की जो ग्रोथ है वो 40% की ग्रोथ हुई। और आप देख रहे होंगे अचीवमेंट लगातार जो अचीवमेंट्स के पोस्टर, अचीवमेंट की जो आपको सेलिब्रेशन के जो वीडियोस, जो बधाइयाँ आप सबको मिल रही होंगी, वो गवाह है इस बात का, है ना। चटर्जी जी मोस्ट वेलकम। तो साथियों, जैसा कि हाँ जी, आवाज़ ब्रेक हो रही है क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा सा इशू होगा। कोई नहीं, कोशिश करते हैं कि दिक्कत ना हो। चलिए, तो साथियों, बात हो रही थी अचीवमेंट की, बात हो रही थी काम की, और वो काम ही क्या जिसमें समस्याएं ना आए, है ना। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें समस्या ना हो। अगर समस्या नहीं है तो फिर वो काम नहीं है। तो समस्याएं तो रहेंगी, चाहे वो काम पर हों, चाहे लाइफ पर हों, किसी भी अच्छे काम पे आप निकलेंगे तो समस्या रहेगी। समस्या तो अभी देख रहे होंगे कुंभ मेले में भी है, लेकिन 40 करोड़ लोग नहा कर चले भी गए। तो जिनको करना है, जिनको पाना है, वो पा ही लेंगे। और जो समस्या को देखते रहेंगे वो घर पे बैठेंगे। तो समस्याओं का रोना या समस्याओं की वजह से अगर हम काम रोक दें, ये मजबूत निशानी नहीं है, ये दुर्बलों का काम है। और जैसा कि बहुत सारी रील्स, बहुत सारी मीम्स आप देखते होंगे, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गलत बातें करते हैं। अभी जैसे एक सवाल आया, बनने के लिए कितना टाइम चाहिए। भैया, ये आपको डिसाइड करना है कि सीपी बनने के लिए कितना टाइम चाहिए, कितने साल चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पूज्य गुरुदेव तो 3 साल में ही बन गए। ये हमारे आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितनी तेज़ी से, कितने कंसिस्टेंसी से काम करते हैं। कंसिस्टेंसी से याद आया, एक नाम इस समय भारत में काफ़ी चर्चित हुआ, भरत जैन का। भरत जैन, सर्च करिएगा गूगल पे, भरत जैन। एक ऐसा शख्स
जिसने मुंबई के अंदर 2-2 फ्लैट लिए, वो भी करोड़ों के। और जानते हैं उसको समय लगा ये अचीवमेंट के लिए 40 साल। लेकिन अब काम सुनेंगे कि उसने किस काम से किया, तब अचरज होगा। सबसे बड़ी जो सोचने की बात है, जिस दिन वो न्यूज पता चली उस दिन से जो नज़रिया है ना वो बदल गया एकदम। भरत जैन नाम का एक शख्स है बॉम्बे के अंदर जो भीख मांगता है, भिखारी है, और भीख मांगते मांगते आज उसके पास मुंबई जैसी जगह पे, जहाँ पर किराए से रहना बल है, जहाँ पर अपना घर होना बहुत बड़ी बात है, और उसके पास आज 2 फ्लैट हैं भीख मांग करके। जरा सोचिए उसकी शिद्दत कहाँ रही होगी, किस शिद्दत से उसने अपना काम किया होगा, किस शिद्दत से उसने काम किया होगा। यानी वो मंदिर जहां पर वो बैठ करके भीख मांगता था, वहां भक्त बाद में पहुंचते होंगे, मंदिर के पट बाद में खुलते रहे होंगे, वो पहले पहुंचता होगा। उसकी स्टोरी मैंने देखी, सुबह 6 बजे लगातार भक्तों से पहले भिखारी पहुंच रहा है। वो हनुमान जी का मंदिर जहां पर वो भीख मांग रहा है, तो सोचिए भक्त बाद में पहुंच पा रहे हैं, वो पहले पहुंच रहा है, वो पहले पहुंच रहा है। तो भगवान सुनेगा किसकी? और हम एक दिन काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, फिर कोई बहाना, कोई समस्या आती है, कहीं किसी और को देखते हैं। क्या उसने और दूसरे भिखारियों को नहीं देखा होगा कि वो परेशान है? क्या उसने समाज के उन लोगों को नहीं देखा होगा जो समस्याओं से जूझ रहे हैं? और वो भीख मांग रहा है, भीख मांग करके आज वो सबसे अमीर भिखारी बन गया, और हम समस्याओं को रोना रोते हैं। सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया, अपलाइन टाइम नहीं दे रहा, कंपनी को चेंज कर रही है, सर ये चला गया, वो चला गया, ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। अरे ये भी तो देखिए कि कंपनी नए नए कितने प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, कंपनी कितने बेहतरीन अपडेशन ला रही है, ये भी तो देखने की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ज़रूरत है पॉजिटिविटी की। हम जाना कहाँ चाहते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और बिना लक्ष्य का इंसान काम कोई भी करे फिर सफल नहीं होता। और एक लक्ष्य बना लिया जाए कि नहीं मुझे इतने समय में ये चीज़ हासिल करनी है, और उसको टुकड़ों में बांट दिया जाए। बहुत सारी ट्रेनिंग में आपने सुना होगा, उसको टुकड़ों में बांट दिया जाए तो बड़ी आसानी से उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। रह गई क्रॉस क्वेश्चन की, नेगेटिव टॉक की, तो समाज भरा पड़ा है दोस्तों, ये समाज भरा पड़ा है। इस समाज में गलत विचारधारा के लोगों की कमी नहीं है। मैं एक बार एक सेशन में कह रहा था कि आत्मा तो अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती, ये हम सब जानते हैं। ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, आत्मा तो अमर है। और समझने वाली बात यह है कि जंगल में लोमड़ी नहीं बची, बहुत कम हो गई हैं। चील नहीं बचे, कौवे नहीं बचे, गिद्ध नहीं बचे, उनकी संख्या कम होती जा रही। तो उनकी आत्माएं गई कहाँ? उनकी आत्माएं कहाँ गई? वो सारी आत्माएं आपके आसपास ही भटक रही हैं, बस शरीर जरूर इंसान का है, सोच वही है, गिद्ध वाली, चील कौवे वाली, लोमड़ी वाली। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। हमें ये देखना है कि हम कैसी सोच रखते हैं, हमें ये देखना है कि हमारा परिवार कैसे बढ़ेगा, हमें ये देखना है कि हमारी टीम कैसे बढ़ेगी, हमें ये देखना है कि हमारी एमसी इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी, हमें ये देखना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे आगे चलेगी, कैसे बढ़ेगी। अगर कहते हैं ना कि जहाँ पे जॉब करनी है और जॉब को गाली भी देनी है, मंदिर पे जाना है और भगवान से कहीं ना कहीं शंका रखते हैं, तो फिर क्या पूरा होगा कुछ? इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। एक डायरेक्ट सेलर जो लाखों करोड़ों की इनकम चाहता है ना, महीने में कुछ बेहतर बनाना चाहता है, अपने जीवन को कुछ बेहतर बनाना चाहता है, तो उसको विचारधारा भी बेहतर करनी रहेगी। और अगर हम सिर्फ कमियों को लेकर के परेशान रहेंगे तो परेशान ही रहेंगे। अब जैसे कंसिस्टेंसी चल रहा है, एफपीओ चल रहा है, अब कुछ लोग बीच में आया ना कि सर मार्च के बाद नहीं मिलेगा। अरे भैया मार्च तक आप उठाइए, पहला महीना मार्च का रहेगा तब भी मिलेगा। और साहब एक बात बताइए, हम सभी लीडर्स हैं, हम सभी आए हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हम सभी आए हैं एक अच्छी इनकम के लिए, हम सभी आए हैं, भाई कहा जाता है ना कि आप अच्छी जैसा खाओगे वैसा रहेगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो आईएमसी शरीर के साथ साथ मानसिकता को भी बेहतर करती है।
शरीर के साथ साथ मानसिकता को भी शुद्ध करती है। तो हमें आयुर्वेदा उपयोग करना चाहिए और करना पड़ेगा। बात घूम करके आती है कि अगर घड़ी नहीं मिलेगी तो क्या 1120 नहीं करेंगे? यानी कि गदर मूवी का है ना कि अगर वीजा नहीं मिलेगा तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? बिना वीजा के भी जाएगा। मेरे दोस्त, घड़ी तो एक पुरस्कार है, घड़ी तो एक ऑफर है, घड़ी तो एक सप्रेम भेंट है, उसको सहर्ष लिया जाए। और आने वाली 15 तारीख को देखिए कितने लोग हैं जिनके हाथ में अभी तक घड़ी नहीं है। अगर हमारे हाथ में आईएमसी की घड़ी नहीं है तो हमारी पहचान क्या है? अगर मेरे पास आईएमसी का ड्रेस कोड नहीं है तो मेरी पहचान क्या है? अगर मेरे अंदर आईएमसी के प्रोडक्ट नहीं है तो फिर मुझे कोई अधिकार भी नहीं बनता आईएमसी से इनकम लेने का। अगर मैं चाहता हूं कि आईएमसी इंडस्ट्री से मुझे इनकम मिले तो आईएमसी के सारे प्रोडक्ट मेरे शरीर पे, मेरे घर पे, मेरे परिवार के एक सदस्य के अंदर होना चाहिए। तब तो मैं अधिकारी हूं आईएमसी की इनकम लेने का। और अगर सिर्फ पैसा चाहिए तो साहब बहुत सारे काम पड़े हैं। फिर वही सोच की बात आ जाएगी। अगर हम बेहतरीन सोच के साथ बेहतरीन काम करेंगे तब हम बहुत आगे जा पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये परिवार है हमारा और हमें सबको लेके चलना है। तो साथियों, आज इस वर्ष शुरुआत तो हो चुकी है, अभी मार्च आने वाला है, वर्ष प्रतिपदा भी आएगी, सनातन का भी 9 वर्ष आने वाला है, माघ कुंभ चल रहा है, इतना पवित्र सब कुछ हो रहा है चारों तरफ। क्या हम अपने मन को पवित्र कर पा रहे हैं? साथियों, इस मन को पवित्र करके और अगर सही तरीके से काम किया जाए तो आमदनी के साथ साथ एक बेहतर जीवन जी पाएंगे, बेहतर जीवन जी पाएंगे। और पिन बोले ना, अभी एक सवाल आया था सीपी कितने साल में बन जाएंगे? मेरे दोस्त, सीपी बन भी जाएंगे और अगर खुशहाली नहीं है, सम्मान नहीं है, परिवार खुश नहीं है और आपके आसपास को जो माहौल है वो सही नहीं है तो क्या फायदा है सीपी का? पिन एक रिवार्ड है, एक सम्मान है, बशर्ते उस पिन को पाने का जो एक प्रोसेस है वो एक बेहतर इंसान बनने का प्रोसेस है। जिस दिन हम एक बेहतर इंसान बन जाएंगे ना, उस दिन सीपी बन जाएंगे। जिस दिन हम लोगों से एक क्राउन प्रेसिडेंट वाली भाषा में बात करना शुरू कर देंगे, उस दिन ही हम सीपी बन जाएंगे। यानी जो इंसान इस आईएमसी इंडस्ट्री में सच्चे मन से, सही लगन से, सही मनोभाव से आकर के समर्पित होकर के जिस दिन से काम करता है, उस दिन से वो क्राउन प्रेसिडेंट हो गया, उस दिन से वो क्राउन प्रेसिडेंट हो गया। तो साथियों, करते हैं एक बेहतरीन मन और बेहतरीन तन के साथ। देखिए कौन साथी छूट रहा है हमारी कंसिस्टेंसी से, कौन साथी छूट रहा है हमारे एक्टिव ऑफर्स से। हर हाथ में घड़ी होनी चाहिए, हर व्यक्ति का समय बदलना चाहिए। तो समय को बेहतर करें, कंसिस्टेंसी पर फोकस करें और बहुत सारे नए अपडेट्स अप्रैल से आने वाले हैं। दिल थाम के बैठिएगा। जरूरत है उन आईडीज को जो रेड हैं उनको बचाने की, उनको ये बात बताने की कि भैया आपकी आईडी रेड है और अगर आप 1100 बीवी करते हैं तो आपको एक्सीडेंटल ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा। यदि आप 4100 बीवी करते हैं तो आपको एक ब्रेसलेट भी मिलेगा और यदि आप 7100 बीवी करते हैं तो आपको एक चमचमाती घड़ी भी मिलेगी। रेड आईडी पर है एफपीओ, उनको एक्टिव करें। भाई अगर हमें कोई चीज छांटनी है, कहते हैं चलिए सर, बहुत सारे लीडर से बात हुई, अरे सर काम के नहीं है। आपने कैसे जान लिया? हमने 1 बोरा आलू लिया, 2 बोरे आलू लिया और उसमें से कहते हैं गुरु जी एक बार बहुत अच्छी कहानी सुनाई, छोटा आलू बड़ा आलू। तो भैया छोटा आलू बड़ा आलू छटेगा तब, मिलेगा तब बड़ा आलू जब हम पूरे ढेर पर घुसेंगे। लीडर्स उनमें से जागेंगे। लीडर्स आपको बना बनाया नहीं मिलता, लीडर्स हमेशा क्रिएट किए जाते हैं और लीडर्स क्रिएट करने के लिए जरूरी है कि वो सारे साथी जो हमारे साथ हैं शुरुआत से लगे वो सब हमारे साथ रहें। कम से कम उनसे एक बार हाय हेलो तो कर ही सकते हैं। उनके घर की, उनके काम की, उनके स्वास्थ्य की एक बार जानकारी तो ले ही सकते हैं। इसी बहाने से ही बात तो करें। और अगर हम ये सोच लें कि अरे सर जब इतने साल नहीं किया, रेड हो गया तो अब क्या करेगा, हो सकता है कि उनको पूरी तरह समझ में ना आया हो सकता है कि वो किन्हीं समस्याओं की वजह से भ्रमित हो गए हो सकता है कि उन्हें सही गाइडेंस ना मिला
हो सकता है कि आपकी डाउन ने उनको ज्वाइन कराया हो और सही चीजें आप उनके तक ना पहुंचे हो, तो एज अ लीडर, एज अ फादर, एक पिता की तरह अपनी टीम को देखना पड़ेगा, उनको एक बार तो उनका हालचाल लेना पड़ेगा। तो साथियों, मौका है अभी फरवरी और मार्च, जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं, सोचिए जरा, एक परिवार का सदस्य अगर नाकारा निकम्मा है, काम नहीं करता, तो क्या शादी ब्याह होगा तो उसको बुलाएंगे नहीं? क्या कोई घर में कोई कार्यक्रम होगा तो उसको पूछेंगे नहीं? पूछेंगे। गुड एमसी आशीष सर, उनको पूछेंगे, उनको समझाएंगे। अगर किसी से झगड़ा हो गया तब भी उसको बुलाएंगे कि चलो भाई, पूरा समाज इकट्ठा हो रहा है, पूरा परिवार इकट्ठा हो रहा है, आप भी आ जाओ। तो हम सब इस अप्रैल से एक नए और बिल्कुल बेहतरीन अचीवमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने कई बार कहा अपने सेशन में, कंपनी तो फुल मूड में है, हमारे एमडी सर फुल मूड में हैं, क्या हम आप मूड में हैं? साहब, ये जो मूड है ना, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, बहुत मजा आता है। अगर मूड अच्छा है ना तो जीवन जीने का आनंद अलग हो जाता है। मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप सभी मेरा परिवार है, आप सभी की टीम भी मेरा परिवार है, तो मेरे परिवार का कोई सदस्य छूटना नहीं चाहिए। जो फरवरी मार्च हमारे पास मौका है, उन सबको एक्टिव करने का, उन सबको एफपीओ के ऑफर दिलाने का, क्योंकि रेड आईडी पे एफपीओ मिल रहे हैं। और जो भी हमारे साथी लगातार अभी हैं, वो कम से कम इतनी परचेज करें 15 तारीख के पहले कि उनको ये मैग्नेटिक वॉच उनके हाथ पे रहे। साहब, इसका बहुत बड़ा असर है। आंसी के प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट का बहुत बड़ा असर है, बस समझने की जरूरत है। हाँ, अगर नेगेटिव मानसिकता के साथ देखेंगे तो फिर ठीक है, कंपेयर ही करना है तो करते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने माँ बाप में भी कंपेयर करते हैं कि पापा ने मेरे लिए क्या किया, मम्मी ने मेरे लिए क्या किया। भाई साहब, आपको पैदा किया, आपको इस जहान में लेकर के आए। तो साथियों, बढ़ते हैं नई उड़ान की ओर, तैयारी करते हैं अपनी टीम के अचीवमेंट के लिए। और सवाल का एक आखिरी जवाब देता चलूंगा, अपनी 9 लेगों में क्राउन प्रेसिडेंट खड़े कर दीजिए, आप अपने आप क्राउन प्रेसिडेंट बन जाएंगे, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो साहब, मिलते हैं सफलता के किसी मोड़ पर, और जिंदगी 1 बजे। थैंक यू, लव यू ऑल। आप सभी को इंतजार रहता है बुधवार का, उसके लिए मेरी तरफ से एज अ ऑर्गेनाइजर मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और अगली बुधवार मुलाकात होगी पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री डी एन सिंह जी से। तो गुरुदेव के सादर चरणों में सादर नमन के साथ आज हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। मुलाकात होती है आपसे फिर किसी खुशनुमा माहौल में। थैंक यू, लव यू ऑल, गुड एमसी।